मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, रायगंज डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदावंद से दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, जिंदगी तंदुरुस्ती बख्शे और अपने जलाल अपने इरफान के लिए इस्तेमाल करे। मैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जो आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। जब हम खुदा के कलाम को शेयर करते हैं तो इससे खुदा के जलाल को हम जाहिर करते हैं और खुदा के कलाम को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। आए हम खुदा के कलाम में से, नए अहदनामा में से पालूस रसूल का इफ्सियों के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें, देखें। नए अहदनामा में से पालूस रसूल का इफ्सियों के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में यहां इस तरह मरकूम है, लिखा है खुदा के कलाम में, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो और उसका जलाल, उसकी कुदरत, उसकी हशमत मेरी जिंदगी में और आप सबकी जिंदगी में जाहिर हो। आए हम दुआ मांगें, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, दुआ करें। बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। जिस तरह तूने गुज़श्ता दिनों में, सालों में हमारी हिफाजत की, निगहबानी की, इन दिनों में भी तू हमारी हिफाजत निगहबानी कर, अपने कलाम से हमें मनवर कर, ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में बहुत सारी बरकत आए। हमारी कमजोरियों का इलाज कर, अपने लिए हमें बरकत दे। इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को खुदावंद तू अपने हाथों में ले, तब्दीली का बायस बने और बहुत सारी जिंदगियां तुझ में कायम हो। मेरी जबान, मेरे होंठों की तकदीस कर, मुझे कलाम से मनवर कर दे और इस कलाम से खुदावंद मेरी जिंदगी में और इन सब की जिंदगी में तेरा जलाल कुदरत जाहिर हो। अपने लिए बरकत दे, तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदा के कलाम को जब देखते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई करता है। इस कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगियां तब्दील होती हुई मैंने देखी हैं। जो इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेता है या इसको अपनी जिंदगी में आने देता है, उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है, और जो इस कलाम को रद्द करता है उसकी जिंदगी में भी उसी तरह का अमल शुरू हो जाता है और खुदा भी उसको रद्द कर देता है। आज हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि ईमान की सिपर, यानी ये एक ऐसा ईमान यानी भरोसा, खुदा पर तवक्कल करना, भरोसा करना, ईमान रखना। और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और शील्ड जो सिपर है, ये एक ऐसा हथियार है जो पीतल का बनाया जाता है,
पीतल को कूट कूट कर एक मजबूत ढाल बना दी जाती है, ताकि कोई शख्स जो तीर बरसाता है वो उस शख्स को हलाक ना कर सके जिसके आगे ये ढाल आ जाती है। ये ढाल जो है ये मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके सामने, मेरे और आपके गुनाहों के सामने वो आ जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आदम के सबब से इस दुनिया में गुनाह आया और उस गुनाह के बायस बहुत सारी जिंदगियां जो थी वो बर्बाद हो गई। और खुदा का कलाम भी कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो हम देखते हैं कि दुश्मन जो जलते हुए तीर हमारी जिंदगियों की तरफ फेंकता है और उस से हमारा घर जो भूसे का है या लकड़ी का बना हुआ है वो जलकर बर्बाद हो सकता है। मगर खुदावंद यीशु मसीह जो मेरी और आपकी सिपर है, जिसने मेरी खातर, आपकी खातर सलीब पर जान देकर वो मजबूत ढाल बन गया। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही वजह है कि खुदा जो मेरी और आपकी सिपर है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो कभी हलाक नहीं हो सकते। अबलीस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शरीर जो है, क्योंकि अबलीस जो है, जो इस दुनिया के तारीकी का हाकम है, वो शरारत की उन रूहानी फौजों से जो लेकर पूरे लश्कर को लेकर उस इंसान को बर्बाद करना चाहता है, हलाक करना चाहता है। और हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा शमौन से कि शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह तुम्हें पटखे, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। अबलीस जो है वो खुदा के लोगों को मांग लेता है, वो गेहूं की तरह पटकता है, वो अजियत देता है, तकलीफ देता है, परेशानियों में मुब्तला करता है, मगर जो आखिर तक वफादार रहेगा वो ही जिंदगी का ताज हासिल करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर होगा तो तुम क्या करोगे? पहाड़ों को हुक्म दोगे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएंगे। जो यीशु मसीह पर ईमान रखेगा, जो भी यीशु मसीह पर ईमान रखेगा, वो ही जिंदगी पाएगा और कसरत की जिंदगी पाएगा। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक शख्स रोज गिरजाघर में कलाम दिया करता और कहता कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम पहाड़ों को अपनी जगह से हटा सकते हो, पानियों पर चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मुहाफिज जो है, जिस पर तुम तवक्कल रखते हो, तुम्हारा निगहबान जो है वो यीशु मसीह है। एक चरवाहा जो उस जगह पर अपनी भेड़ों को चराया करता था, उसने कहा कि मैं ईमान रखते हुए पानी पर चलकर दूसरे किनारे पर जाकर वहां से अपनी भेड़ों के लिए सब्जा लेके आऊंगा और उस चारे को अपनी भेड़ों को डाला करूंगा। और वो रोज इसी तरह करता और दूसरे किनारे पर जाता और वहां से हरियाली लेकर वो जो चारा था उसको लेके आता और अपने जानवरों को डालता और वो अपनी जिंदगी में खुशहाल था। एक दिन वही शख्स जो ये पैगाम दिया करता था कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा
तो तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। उस शख्स को उसने बैठे हुए देखा, क्योंकि वो कश्ती का इंतजार कर रहा था कि कश्ती आए और उसमें मैं बैठकर दूसरे किनारे पर जाऊं। तो उस शख्स ने उससे कहा, चरवाहे ने, कि तुम तो भाई कहते थे कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर होगा तो तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। मैं तो रोज पानी पर चल के जाता हूं और अपने जानवरों के लिए चारा लेके आता हूं। उसने कहा, अच्छा। उस शख्स ने भी कोशिश की और वो पानी में डूबने लगा और वो भाग आया, क्योंकि उसके अंदर खुद ईमान नहीं था। जब तक हम दूसरों को तंबीह तो करते हैं, दूसरों के लिए ये बातें तो करते हैं, मगर हमारी जिंदगी अंदर से खोखली है, ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ की मानद है। आज खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल, क्योंकि आज हम अपने खलवत खाना से, अपने उस जगह से हिलना पसंद नहीं करते हैं, दुआ में ठहरना नहीं चाहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, दुनियादारी की बातों में उलझे रहते हैं और खुदा पर यकीन रखना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तेरा मुहाफिज न ऊँघने का है न सोने का है, तेरे मुहाफिज को नींद नहीं आती है, क्योंकि वो मेरा और आपका अच्छा चरवाहा है, वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि वो तुझे क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं, मैं तुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं, मैंने तेरी खातिर सलीब पर जान दी है, तू क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो चीज तुम जमीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बांध जाएगी, और जिसे तुम आजाद करोगे वो आजाद किया जाएगा। आज मैं और आप शायद घबराए हुए हैं, दाऊद की तरह, जब उसके बेटे अबीसलूम ने उसको मारने के लिए, हलाक करने के लिए मंसूबा बनाया, तो दाऊद अपने बेटे अबीसलूम के सामने भागा और वो कोहे ज़ैतून के पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए, रोते हुए और डरते हुए अपनी उस मंजिल की तरफ गामजन था, और वो नहायत परेशान था कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप अपने खुदा के सामने झुक जाते हैं, दुश्मन चाहे आपका कुछ भी कर ले, चाहे वो आपके ऊपर मुकदमेबाजी कर ले, आपको नौकरियों से निकाल दे, आपको कुछ भी कर ले, मगर आपका मुहाफिज न ऊँघने का है न सोने का है, तेरा मुहाफिज हर वक्त जागता रहता है। और फिर खुदा ने क्या किया कि खुदा ने उसको बरकत दी, सरफराज किया, अपने बेटे के सामने, साउल के सामने, दुनिया के सामने उसने उसे सरफराजी बख्शी। क्या मैं और आप, जो खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू से खरीदे जा चुके हैं, क्या हमारा ईमान कमजोर पड़ चुका है? क्या हम लोगों को तो कलाम की तंबीह करते हैं, कलाम के बारे में कहते हैं, मगर आज हमारी जिंदगियों में कलाम नजर नहीं आता है। कलाम को अपनी जिंदगी में लें। जब कलाम आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, और जब आपकी जिंदगी में रूह कुदस आ जाएगा, एक नया तजर्बा आ जाएगा, एक नया जोर आ जाएगा, तो फिर आप
पालूस और सलास की तरह लोग चाहे आपको काठ में जकड़ दें, आपको बांध दें, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुदावंद यीशु मसीह को पकारने की जरूरत है। रूह कुदस आपकी रहनुमाई करेगा, आपको कैद और बंद में से रहाई बख्शेगा, वो आपको निजात बख्शेगा, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जिंदा निजात देने वाला यीशु है, जो फातिह है, जिसने मौत पर फतह हासिल की, मौत को शिकस्त दी, मौत फतह का लुक्मा बन गई। आज मसीहों को डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप बीमारियों में हैं, चाहे आप कमजोरियों में हैं, शायद हम इस वक्त सहमे हुए हैं, कमजोर हैं, बीमारी से डर रहे हैं, शायद कोरोना से डर रहे हैं, कोरोना के जरासीमों से डर रहे हैं, मगर इससे बड़ा गुनाह का जरासीम जो हमारी जिंदगी में लग चुका है, जो मौत की तरफ लेके जा रहा है, गमराही की तरफ लेके जा रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आए यीशु मसीह के सामने बुलंद आवाज के साथ उसकी हजूरी में फरियाद करें, उसके सामने फरियाद करें, क्योंकि वो मेरा फख्र है। लिखा है, मेरा फख्र और मेरा सरफराज करने वाला है। ज़बूर नवीस कहता है कि तू मेरी सिपर है, तू मेरी ढाल है, तूने मुझे मौत के बहुत बड़े बड़े उन शिकारियों से बचाया है, उन तीरों से बचाया है, तू मुझे मौत की वादियों में से महफूज रखता है। यीशु क्या कहता है, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे सरफराज करूंगा। वो आपको सरफराज करना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है, बशर्ते कि आप यीशु मसीह को अपनी सिपर बना लें, आप यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लें। और जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, तो फिर तारीकी का फर्जंद, तारीकी का हाकम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो चाहे आपके लिए बुरे मंसूबे बांधे, चाहे वो आपको मौत में, कैद में लेके जाने की तैयारियां कर रहा हो, मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा, छुड़ाने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं इब्रानियों 11:31 में लिखा है, ईमान ही से राह फाशा ने क्या किया, नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो फिर वो हमें उन लोगों से रहाई देता है जो हमारे इर्द गिर्द खंदक होते हैं, ताकि हम उनमें गिर जाएं और हलाक हो जाएं, मर जाएं। दाऊद को खुदा ने क्या किया, महफूज रखा। दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, मगर क्योंकि उन्होंने क्या किया, ईमान की सिपर को पहन लिया, और शेरों ने भी उनका इस्तेकबाल किया और कुछ ना कर सके, उनको हलाक भी ना कर सके। शेरों के आगे वो जिंदा रहे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो दानियल का खुदा है वो मेरा खुदा है, जो अब्राहम का खुदा है वो मेरा खुदा है, जो मूसा का खुदा है जो वो मेरा खुदा है। और आज हमने उस यीशु को अपनी जिंदगी में लेना है। लिखा है खुदा के कलाम में, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाओ, मजबूत बन जाओ, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना,
बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आए, हमें अबलीस का मुकाबला करना है और अबलीस का डटकर मुकाबला करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए, हमने सिपर लगाकर यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगियों में लेकर अपने जिस्मों पर छिड़कर उसके खून को और उसमें कायम होकर हमने अबलीस का मुकाबला करना है। और जब हम अबलीस का मुकाबला करेंगे तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। स्तिफनस शहीद, जो शहीद किया जा रहा था, उसने ईमान के साथ दौड़ को दौड़ा, मगर उसने अपनी मंजिल पर यीशु को देखा। आए, हम अपनी दौड़ को मजबूती से दौड़ें, कमजोरी के साथ नहीं बल्कि जोर के साथ। और जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे तो फिर अबलीस हमारा कुछ नहीं कर सकता। अबलीस हमें खुदा से मांग जरूर सकता है, वो हमारे जिस्म को नुकसान दे सकता है, मगर वो हमारी रूह को नुकसान नहीं दे सकता। उसी शख्स को यीशु मसीह ने फिर अपनी खिदमत के लिए चुना और आज सेंट पीटर चर्च उसी के नाम पर कायम है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें ईमान में मजबूत रहना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो चीज तुम जमीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बंध जाएगी, जिसे खोलोगे वो खुल जाएगी। ये उनके लिए है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। आए, हम यीशु मसीह पर ईमान रखें और उसके साथ वफादार रहें। जब आप उसके साथ वफादार रहेंगे तो फिर वो आपको क्या करेगा? वो आपको दानी हाथ के लोगों में शामिल करेगा और कहेगा, मेरे प्यारे बेटो बेटियों, ये जगह मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, इस ज़ियाफत में तुम मेरे साथ शरीक हो। मगर जो उसका हुक्म नहीं मानेंगे, उस पर ईमान नहीं रखेंगे, उनके लिए क्या हुक्म करेगा? इनको वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, मगर अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आपको ईमान की सिपर बांधकर यीशु के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम।